तो हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। मैं जब आपके लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ डैन द डैन का एपिसोड 6। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम यही पर टर्बो ग्रैनी को देखते हैं जो कि ओकारण की बाल को ढूंढने के लिए बाहर निकले हुए होते हैं और वहीं पर ओकारण और मोमो कहने लगते हैं कि वो बॉल्स हमें कहाँ पता है कि वो कहाँ पर है। तो वहीं पर टर्बो ग्रैनी कहने लगती है कि उसे किसी ने चुराया हुआ, किसी स्पिरिट या गोस्ट ने, क्योंकि उसकी तरफ बहुत सारे गोस्ट अट्रैक्ट होते हैं। क्योंकि वो कहते हैं कि हम किसी की बॉल्स ले ले तो मतलब हम वापस से इंसान में बन जाएंगे, तो मतलब उसे किसी ने चुराया होगा। तो फिर वो टर्बो ग्रैनी को मारने लगते हैं और कहने लगते हैं कि तुम्हारी वजह से ऐसे हुआ। और फिर वो घर पर चले जाते हैं और वहीं पर ग्रैनी से कहने लगते हैं कि हमें वो बॉल्स नहीं मिले। तो वहीं पर ग्रैनी कहने लगती है कि तो मसला बन गया और मैं अपने दोस्तों से पूछता हूँ और उकारुन मैं तुमसे कहना चाहती हूँ कि तुम्हारे अंदर अभी भी टर्बो ग्रैनी की पावर्स है, तो तुम संभल कर रहना क्योंकि वो बाहर नहीं निकले। और इसके बाद उकारुन स्कूल पर चला जाता है जहाँ पर वो क्लास पर होता है। तो वहीं पर उसके दोस्त आकर उससे कहने लगते हैं कि क्या तुम मोमो के दोस्त हो और क्या वो अच्छी लड़की है। तो वहीं पर उकारुन कहने लगता है कि तुम जो बातें कर रहे हो ये ऐसा नहीं है। तो वहीं पर एक लड़का कहने लगता है कि उससे हमारी दोस्ती करवा दो ना, वो बहुत ज़्यादा प्यारी है। तो फिर उकारुन कहने लगता है कि मैं अभी तक ऐसे सोच रहा था कि मोमो मेरी दोस्त है, लेकिन मैंने ये समझा नहीं कि वो बहुत खूबसूरत भी है। और फिर वो कहने लगते हैं कि नहीं, इसके बारे में मत सोचो, वो मेरे जस्ट दोस्त हैं, तो इसके बारे में मैं नहीं सोच रहा। और इसके बाद वो उस लड़के को पकड़ लेता है कॉलर से और फिर वहीं पर उसके अंदर से टर्बो ग्रैनी की पावर बाहर आ जाती है। जिसके बाद वो लड़का बहुत ज़्यादा डर जाता है और वहीं पर उकारुन कहने लगता है कि अगर ऐसी बातें तुमने फिर से की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और फिर वो नॉर्मल हो जाता है और वहीं पर वो बैठ जाता है और खुद को शांत करवा रहा होता है। तो वही उसकी बैग से टर्बो ग्रैनी बाहर निकलती है। तो फिर वो बहुत ज़्यादा शौक होकर क्लास से बाहर चला जाता है और वहीं पर टर्बो ग्रैनी से कहने लगता है कि तुम यहीं पर क्या कर रहे हो। तो वहीं पर टर्बो ग्रैनी कहने लगती है कि मुझे ग्रैनी ने आज़ाद किया तो मैं तुम्हारे पास आ गई। तो वहीं पर उकारुन कहने लगता है कि ये कैसे। तो वहीं पर टर्बो ग्रैनी कहने लगती है कि अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हारे अंदर आ सकता हूँ। और वहीं पर मोमो आ जाती है जो कि कहने लगती है कि उकारुन कैसे हो और क्या पता चला। तो वहीं पर उकारुन मोमो को देख के बहुत ज़्यादा शर्माने लगता है और वहीं से जाने लगता है। तो वहीं पर मोमो कहने लगती है कि तुम मुझसे क्यों दूर जा रहे हो, और फिर वो उकारुन के पीछे भागने लगता है। और इसके बाद हम मोमो को क्लास पर देखते हैं जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा सेट होती है। तो वहीं पर उसकी दोस्त कहने लगती है कि मोमो तुम क्यों परेशान हो, तुम्हारा दोस्त कहाँ है। तो वहीं पर मोमो कहने लगती है कि उकारुन की बात कर रहे हो। तो वहीं पर उसकी दोस्त कहने लगती है कि उकारुन और तुम्हारे बारे में बहुत ज़्यादा अफवाह चल रही है। तो वहीं पर मोमो कहने लगती है कि इसकी वजह से तो मैं बहुत ज़्यादा सेट हूँ। तो वहीं पर उसकी दोस्त कहने लगती है कि बाहर लोग तुम्हारा बहुत बुरा भला कह रहे थे। तो वहीं पर उकारुन आकर उसको मजा चकाया। तो मोमो ये सच है। तो वहीं पर मोमो कहने लगती है हाँ ऐसा भी हुआ है। और फिर हम आयरा को देखते हैं जो कि कहने लगती है कि मैं बहुत ज़्यादा प्रिटी हूँ, स्कूल की सबसे प्रिटेस्ट गर्ल मैं हूँ, क्योंकि मैं इन लोगों की तरफ जैसे ही मुस्कुरा कर देखती हूँ ये सारे बेवकूफ़ मुझको देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और ये कितना ज़्यादा बेवकूफ़ लोग है और मैं ऐसे ही खूबसूरत रहना चाहती हूँ। और फिर वो कहने लगती है कि एक मोमो है जिसने मेरे सर पर टब फेंका और मैं इसकी वजह से बहुत ज़्यादा गुस्सी हूँ और मैंने उसके बारे में अफवाह फैलाने की कोशिश की, लेकिन वो ज़्यादा नहीं चली क्योंकि मुझे इसकी वजह से बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। और जब उसने मेरे सर पर टब फेंका था तो वहीं पर मैंने उसके पीछे एवल की विंग्स देखे थे। तो मतलब वो एक एवल है और मैं उसका पर्दाफाश करके रहूंगी। और फिर वो कहने लगती है कि मुझे गॉड ने चूज किया है क्योंकि मैं सबसे प्रेटेस्ट हूँ और मैं उसका पर्दाफाश करके रहूंगी उस लड़की की। और फिर हमको वो सीन दिखाया जाता है जब उकारुन और मोमो के साथ ये सब कुछ हुआ। तो वहीं पर आयरा भी होती है और उसके सर पर एक गोल्डन बॉल गिर जाता है और वो कोई और चीज भी नहीं उकारुन का बॉल होता है। तो वहीं पर आयरा कहने लगती है कि मैंने जैसे ही वो चीज को लिया तो वहीं पर मुझको ऐसी चीजें दिखने लगी जो कि मैं कभी देख ही नहीं सकते अपनी नॉर्मल आई से। और इसके बाद आयरा अपनी दोस्तों से कुछ चीजें मंगवाती है और उसके बाद उसकी दोस्त कहने लगती है कि आयरा हमने तुम्हारे लिए ये चीजें लाई लेकिन तुम कुछ अजीब सा बिहेव कर रहे हो कुछ दिनों से, तो मतलब तुम नॉर्मल बिहेव नहीं कर सकते हो। तो वहीं पर आयरा कहने लगती है कि इस खिड़की के नीचे देखो वहीं पर एक लड़की है जिसने रेड ड्रेस पहना हुआ है। तो वहीं पर उसकी दोस्त कहने लगती है कि हमको नहीं देख रहे और वहीं पर वो बैठ जाती है। तो वहीं पर कुछ लड़के आ जाते हैं। तो वहीं पर आयरा उनके सामने नाटक करने लगती है और प्रिटी बनने के लिए। तो वहीं पर आयरा अपनी दोस्तों से कहने लगती है कि हम बाहर जाकर ये सारा कुछ सुलटा देंगे। और वहीं पर टर्बो ग्रैनी ये सब देख रही होती है। और फिर हम छत के ऊपर देखते हैं जहाँ पर मोमो, उकारुन
कारण और टर्बो ग्रैनी होती है। तो वहीं पर मोमो कहने लगते हैं कि ओकारण तुम मुझको इग्नोर क्यों कर रहे हो। तो वहीं पर ओकारण कहने लगता है कि मैं टर्बो ग्रैनी को देख रहा हूँ कि मतलब ये भाग ना जाए। तो वहीं पर टर्बो ग्रैनी कहने लगती है कि मैं भाग नहीं रही। तो वहीं पर मोमो कहने लगती है कि ये क्यों भागेगी, तुम मुझसे हारी है। तो वहीं पर टर्बो ग्रैनी गुस्सा होकर उस पर हमला करने लगती है, लेकिन वो कारण उसे पकड़ लेता है। और इसके बाद वो कारण कहने लगता है कि मोमो, टर्बो ग्रैनी ने कुछ अजीब सा देखा है, क्या हम उसके बारे में बात नहीं कर सकते। तो वहीं पर टर्बो ग्रैनी कहने लगती है कि एक लड़की है जिस पर मेरा शक है कि उसके पास गोल्डन बॉल है। तो वहीं पर मोमो कहने लगती है कि ये तो प्रॉब्लम हुआ, वो लड़की कौन है। तो वहीं पर टर्बो ग्रैनी कहने लगती है कि मैं जानती नहीं, लेकिन वो कुछ प्रेटी सी लड़की है। तो वहीं पर मोमो कहने लगती है कि हम उसे ढूंढने जा रहे हैं। तो वहीं पर टर्बो ग्रैनी कहने लगती है कि अगर वो बॉल किसी आदमी के पास हुआ तो मतलब गोश्त उसको देखने लगेंगे, जिसकी वजह से उस पर गोश्त हमला भी कर सकते हैं। तो वहीं पर मोमो कहने लगती है कि ये तो बहुत डेंजरस बात है और ये तुमने हमको पहले क्यों नहीं बताई। और इसके बाद स्कूल की छुट्टी हो जाती है, जहाँ पर वो कारण और मोमो जाने ही लगते हैं, लेकिन वहीं पर वो लड़कियां जीती है जिसके पास गोल्डन बॉल होता है। तो वहीं पर मोमो कहने लगती है कि मैं इसके साथ जा रही हूँ और वो कारण तुम उस गोल्डन बॉल को देखते रहना। तो वहीं पर वो कारण कहने लगता है कि मैं कैसे ढूंढूंगा। तो वहीं पर टर्बो ग्रैनी कहने लगती है कि यही वो लड़की है और आयरा मोमो को एक वीरान सी जगह पर ले जाती है और वहीं पर अपने दोस्तों की मदद से मोमो को पकड़ लेती है। और वहीं पर आयरा उसके ऊपर बैठकर कहने लगते हैं कि एविल स्पिरिट मोमो की बॉडी से बाहर निकल जाओ। और वहीं पर मोमो अपनी साइकिक पावर की मदद से उसके दोस्तों को दूर फेंकती है। तो वहीं पर आयरा उस गोल्डन बॉल को निकाल लेती है और कहने लगती है कि इसकी मदद से मैं तुम्हारे अंदर से वो एविल निकालूंगी। तो वहीं पर मोमो कहने लगती है कि ये तो कारण का गोल्डन बॉल है। और वहीं पर वो कारण आ जाता है। तो वहीं पर आयरा को एक गोश्त पकड़ लेती है और वहीं से जाने लगती है। तो वहीं पर मोमो कहने लगती है कि उस गोश्त से आयरा को जुड़ा दो। तो वहीं पर वो कारण ट्रांसफॉर्म होके उसको पीछे जाने लगता है और उस पर हमला कर लेता है, लेकिन वो गोश्त उसको खा लेता है। तो वहीं पर मोमो उसको निकालने ही लगता है, लेकिन वहीं पर वो गोश्त मोमो को दूर फेंकता है। और वहीं पर वो गोश्त उस आयरा को पकड़ के कहने लगती है कि तुम मेरी बेटी हो और मैं तुमसे प्यार करती हो और मैंने बहुत सालों के बाद मैंने तुम्हें देखा। तो वहीं पर आयरा कहने लगती है कि तुम तो एक गोश्त हो और तुम तो मोमो की फैमिली से लगते हो और मैं तुम्हें मार दूंगी, जिसकी वजह से वो गोश्त गुस्सा होकर उसे खा लेते हैं। तो वहीं पर मोमो कहने लगते हैं कि क्या तुमने इसको खा लिया और टर्बो ग्रैनी मेरे हाथ खोलो। तो वहीं पर टर्बो ग्रैनी कहने लगती है कि ये बहुत ज्यादा सख्त है और मैं इसे ऊपर नहीं कर सकती। और इसके बाद वहीं पर वो गोश्त कहने लगती है कि आयरा तुम्हारे वजह से इतनी बदमाश बन गई है और मैं अब तुमको नहीं छोड़ूंगी। और उसको अपने बालों की मदद से पकड़ लेती है और उसे कहने लगती है कि मैं तुम्हें माफ कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हें कहना होगा मॉमी। जिसके बाद मोमो उसे गाली देने लगती है तो वो उसको भी खा लेती है। और वहीं पर सिर्फ टर्बो ग्रैनी बच जाती है, जहाँ पर ग्रैनी कहने लगती है कि तुम छोटी सी गोश्त और मैं तुमसे नहीं लड़ती और मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि जब तुमने मोमो को खाया तो उसके साथ तुमने अपने बालों को खाया और मोमो के पास लेटर है तो वो उसे जला रही होगी। और इसके बाद वो गोश्त जलने लगती है और कहने लगती है कि तुमने क्या किया। तो वहीं पर टर्बो ग्रैनी कहने लगती है कि तुम बहुत ज्यादा बेवकूफ हो, जिसकी वजह से तुमने अपने बाल खा लिया। और वहीं पर मोमो ने उसको जला दिया और फिर वो मोमो और कारण और आर्या को बाहर फेंक देती है। और फिर वहीं पर मोमो और कारण कहने लगते हैं कि चलो इसे खत्म कर देते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए थैंक्स।